हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट वीवीआई 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, ठाट के कितने प्रकार होते हैं। तो ठाट जो होता है ये 10 प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग अलैया बिलावल का गायन समय क्या है, यानी कि राग अलैया बिलावल को कब गाया जाता है। तो प्रातः काल में सुबह में ही गाया जाता है राग अलैया बिलावल को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। राग अलैया बिलावल का जो गायन समय वो है प्रातः काल का। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग बिहाग की जाति क्या होती है। तो राग बिहाग जो होता है किस जाति का होता है। तो राग बिहाग जो होता है ये औंडव संपूर्ण जाति का होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वर्ण के भेद नहीं है। वर्ण के भेद आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन नहीं है। तो देखिए, आरोही, अवरोही और संचारी ये तीनों जो है ये वर्ण के भेद है, लेकिन अस्थायी जो है ये वर्ण के तो भेद नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्थायी जो है ये वर्ण के भेद नहीं है, और तीनों को याद रखिएगा, आरोही, अवरोही और संचारी जो होते हैं ये वर्ण के भेद होते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे शुद्ध तान माना गया। शुद्ध तान जो है किसे माना गया। तो सपाट तान जो होता है इसको शुद्ध तान माना गया, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बांसुरी वादक नहीं है। बांसुरी वादक कौन नहीं है। तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है, यानी कि बांसुरी बजाते थे। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी बजाते थे। रूपक कुलकर्णी भी बांसुरी बजाते थे, लेकिन गोपाल मिश्रा तो बांसुरी नहीं बजाते थे, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन बांसुरी वादक नहीं है। तो गोपाल मिश्रा जो है बांसुरी वादक नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को वाद्य और उनसे संबंधित जो भी वादक हैं उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले, सभी प्रश्नों को आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित उनके जो भी वादक है सब क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित कृष्ण राव थे एक। तो पंडित कृष्ण राव जो थे क्या थे। तो पंडित कृष्ण राव जो थे गायक थे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रोतवाद को किस वर्ग में रखा जाता है। तो श्रोतवाद जो होता है इसको तत्व वर्ग में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भीम पलासी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। तो राग भीम पलासी की जो उत्पत्ति है ये कॉफी ठाट से हुई है, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांसुरी किस चीज की बनी होती है। सभी बच्चे को पता होगा बांसुरी जो होती है बांस की बनी होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग कमोद किस ठाट से उत्पन्न होता है। राग कमोद जो होता है ये किस ठाट से उत्पन्न होता है। तो राग कमोद कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल में कितनी जातियां होती हैं। ताल जो होता है इसमें 5 जातियां होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली का जन्म कहाँ हुआ था। उस्ताद बड़े गुलाम अली जो है इनका जन्म हुआ था लाहौर में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत विकृत स्वर में कितने प्रकार के होते हैं। विकृत स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं विकृत स्वर, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा, धमार ताल कितनी मात्राओं का होता है। तो धमार ताल जो होता है ये 14 मात्राओं का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता या लेखक कौन है। तो जयदेव जो है ये गीत गोविंद का रचयिता या लेखक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धार ताल में कितने विभाग होते हैं। धार ताल जो होता है इसमें कितने विभाग होते हैं। तो धार ताल में जो है 6 विभाग होते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सप्तक के कितने प्रकार होते हैं। सप्तक जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो सप्तक 3 ही प्रकार का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश का ठाट क्या है। राग देश जो है इसका ठाट क्या है। तो राग देश का जो है खमाज ठाट का ही है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग केदार का समवादी स्वर क्या होता है। राग केदार जो होता है इसका समवादी स्वर क्या होता है। तो सा होता है राग केदार का समवादी स्वर, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें कि जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है म्यूजिक का, वो पीडीएफ अगर आप लोग अभी तक नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो लोग पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वे लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको म्यूजिक का इंपॉर्टेंट गेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी तरह के प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ आपको मिलेगा पीवाईक्यू, यानी कि पिछले 11 साल में आपके एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको आंसर के साथ इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इतना अच्छे से कर लेंगे ना तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 100%, 99 भी नहीं
आपको बता रहे हैं 100% क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा म्यूजिक में। तो जो भी बच्चे बचे हुए अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो केवल और केवल आप 30 रुपये पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, मात्र 30 रुपये। इतना कम इसका प्राइस इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर पाएगा। पे कैसे करना है और लेना कैसे है, तो ये जो देख रहे हैं आप नंबर 7903820891, इसी नंबर पे आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से 30 रुपये पे कर देना है। और पे करने के बाद इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इसी नंबर पे भी करना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और बस स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना क्वेश्चन है इसको और आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आएगा कहां से, क्वेश्चन आएगा बुक से, बुक के किसी चैप्टर से, और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। समझ गए? तो जो लोग भी बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, चतुर्दंड प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है? तो चतुर्दंड प्रकाशिका जो है ये किनकी लिखी हुई पुस्तक है? तो पंडित वेंकटमखी के द्वारा लिखा गया था चतुर्दंड प्रकाशिका पुस्तक। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग असावारी का संवादी स्वर क्या होता है? तो राग असावारी जो होता है इसका संवादी स्वर जो होता है वो गौ होता है। क्या होता है? राग असावारी का संवादी स्वर जो होता है गौ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग केदार का ठाठ क्या होता है? राग केदार जो होता है ये कल्याण ठाठ का होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? रूपक ताल जो होता है इसमें 3 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं रूपक ताल में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताल कहड़वा में कितनी तालियां होती हैं? तो ताल कहड़वा जो होता है उसमें एक ही ताली होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग भूपाली में कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं? राग भूपाली जो होता है उसमें कौन से 2 स्वर नहीं लगते? तो मध्यम एवं निषाद स्वर जो होते हैं ये राग भूपाली में नहीं लगते हैं। गंधार एवं धैवत, ऋषभ एवं पंचम, मध्यम एवं पंचम, ये तीनों जो होते हैं ये राग भूपाली में लगते हैं, लेकिन ये मध्यम और निषाद 2 स्वर जो होते हैं ये 2 स्वर नहीं लगते हैं राग भूपाली में। और ये जितने भी होते हैं जैसे गंधार और धैवत, ऋषभ एवं पंचम, मध्यम और पंचम, जितने भी स्वर होते हैं ये राग भूपाली में लगाए जाते हैं। इस सबको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग में नहीं लगने वाले स्वर को कहते हैं? तो राग में नहीं लगने वाले स्वर को हम लोग वर्जित स्वर कहते हैं। और सेम क्वेश्चन आप लोगों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वर्जित स्वर किसे कहते हैं? तो राग में नहीं जो लगेगा स्वर उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्जित स्वर कहेंगे। इसी को आप लोग थोड़ा एक और लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं, वो सब आप लोग को ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में बता रखे हैं। समझेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में आप लोग को इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है आपके आने वाली परीक्षा म्यूजिक के लिए वो सब आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखे हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? राग भैरव जो होता है इसका वादी स्वर क्या होता है? तो ध होता है राग भैरव का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 ताल में कितनी ताली खाली है? 3 ताल जो होता है इसमें कितनी ताली खाली होती है? तो 3 ताल जो होता है इसमें 3 ताली होती है और 1 खाली होता है। 3 ताल में तो ताली याद रखिएगा 3 होती है और खाली होता है 1। अब अगला क्वेश्चन है हमारा राग भैरव का गायन समय क्या है? यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है? तो प्रातः काल के समय में राग भैरव को गाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में कितने वर्ण होते हैं? तो संगीत जो होता है इसमें 4 वर्ण होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग भैरव का ठाठ क्या है? राग भैरव जो है किस ठाठ से उत्पन्न हुआ है? तो भैरव ठाठ से उत्पन्न हुआ है, याद रखिएगा भैरव का भैरव ही होता है। ठीक है ना, भैरव ठाठ का याद रखिएगा भैरव ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ताल एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ताल एक ताल जो होता है उसमें कितनी मात्राएं होती है? तो 12 मात्राएं होती है ताल एक ताल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताल दादरा में कितने विभाग होते हैं? ताल दादरा जो होता है इसमें कितने विभाग होते हैं? तो ताल दादरा में विभाग होते हैं 2, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? ध्रुपद जो होता है इसमें किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो चौताल का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद में यहाँ पर चौलाल लिखा गया लेकिन यहाँ पर होगा चौताल। ठीक है ना, ध्रुपद में चौताल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो तिलवाड़ा ताल जो होता है इसमें 16 मात्राएं होती हैं। कितना होता है तिलवाड़ा ताल में मात्रा? तो 16 मात्राएं में होती है तिलवाड़ा ताल में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग देश का वादी स्वर क्या होता है? तो राग देश का वादी स्वर जो होता है वो रे होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? स्वर का जो उतरते क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं। और अगर आपसे यहाँ पूछा जाएगा स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वर के चढ़ते क्रम को हम लोग आरोह कहते हैं और उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन करते हैं हम, और अगला क्वेश्चन हमारा कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। राग भीम पलासी को कब गाया जाता है, तो सायं काल में यानी कि संध्या काल में राग भीम पलासी को गायन समय यानी कि इसको संध्या काल में गाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक कौन है, तो BN भातखंडे जो है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जप ताल में खाली किस मात्रा पर होता है। जप ताल में खाली जो होता है इस 6वें मात्रा पर होता है, यानी कि ऑप्शन 6 मात्रा पर होता है, 6ठे मात्रा पर होता है जप ताल में खाली। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तानसेन का असली नाम क्या था, तो तानसेन का असली नाम जो था वो तन्ना मिश्र था। ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा ये तानसेन जो थे वो किस राजा के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, तो सबको पता होगा अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे और उनके दरबार में नवरत्नों में से एक थे तानसेन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है किस राग में ग, नी, कोमल और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। वो कौन सा राग है जिसमें कि ग और नी जो होते हैं वो कोमल लगते हैं और बाकी जितने भी स्वर होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। किसमें, तो काफी राग में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा राग संध्या काल में गाया जाता है। कौन से राग को संध्या काल में गाया जाता है, तो बिहाग राग जो होता है, राग बिहाग जो होता है इसको संध्या काल में गाया जाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और भी कई सारे राग को संध्या काल में गाया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में से बताना था कि कौन से राग को संध्या काल में गाया जाता है। इस चारों ऑप्शन में से बिहाग राग जो होता है इसको संध्या काल में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राग मड़वा किस ठाट का राग है, तो राग मड़वा जो है मड़वा ठाट का ही राग होता है। देखिए भैरव से भी याद रखिए कि भैरव जो होता है भैरव ठाट का ही राग होता है, मड़वा भी जो होता है मड़वा ठाट का ही राग होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं। संगीत जो होता है इसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं, तो उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है किराना घराने से आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। कहरवा ताल जो होता है इसमें 8 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं। किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं, तो एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याल गायन में कितने अंग है। ख्याल गायन जो इसमें कितने अंग होते हैं, तो ख्याल गायन में 2 अंग होते हैं। ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन तक। अब बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे, और 51 नंबर यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन हमारा लय के कितने प्रकार होते हैं। लय जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। लय के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है राग बिहाग का ठाट क्या है। राग बिहाग जो है इसका ठाट क्या है, तो बिलावल ठाट है इसका। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। राग बिहाग का ठाट तो बिलावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग केदार का वादी स्वर क्या होता है, तो राग केदार का जो वादी स्वर होता है वो मो होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। राग केदार का वादी स्वर मो होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा राग भैरवी का वादी स्वर क्या होता है, तो राग भैरवी का जो वादी स्वर है वो र होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा राग भैरवी जो है इसका वादी स्वर र होता है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं, तो उस्ताद फैयाज खां जो है आगरा घराने से आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां होती हैं, तो भारतीय संगीत में जो है 22 श्रुतियां होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तक कितने होते हैं। सप्तक जो होते हैं कितने होते हैं, तो सप्तक जो होते हैं सप्तक नहीं तो सप्तक जो है कितने होते हैं, ये 3 ही होते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झप ताल में कितने विभाग होते हैं, तो झप ताल जो होता है इसमें 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जौनपुरी का संवादी स्वर क्या होता है। जौनपुरी जो होता है इसका संवादी स्वर ध होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रूपक ताल जो होता है इसमें मात्राएं जो है वो 7 होती हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भैरव का गायन समय क्या है, यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है, तो राग भैरव जो होता है इसको प्रातः काल में गाया जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग अलिया बिलावल का वादी स्वर क्या होता है, तो राग अलिया बिलावल का वादी स्वर जो होता है ये ध होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं, तो संपूर्ण जाति जो होता है इसमें 7 स्वर लगते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भांगड़ा नृत्य यानी कि भांगड़ा डांस जो है ये किस राज्य का है, तो भांगड़ा डांस आप सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा, पंजाब का है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था, तो पंडित भातखंडे ने स्वर लिपि पद्धति को प्रचलित किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत पारिजात के लेखक कौन है, तो पंडित अहोबल जो है ये संगीत पारिजात के लेखक हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है, तो राग भीम पलासी जो होता है इसका संवादी स्वर जो होता है वो कंधैवत ईवी नहीं होता है, माध्यम ऑप्शन हो जाएगा इसका डी में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं, तो औंडव जाति जो होता है इसमें 5 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे, तो पंडित रविशंकर जो थे सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे पंडित रविशंकर। ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पंडित कृष्ण राव शंकर, यहाँ पर शंकर होगा बुनका पड़ जाएगा। पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं? तो पंडित कृष्ण राव शंकर जो है ये ग्वालियर घराने से आते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग देश जो होता है किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो खमाज ठाट के अंतर्गत आता है, राग देश ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में चल और अचल मिलाकर के कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। याद रखिएगा हिंदुस्तानी संगीत जो होता है इसमें चल एवं अचल मिलाकर के कुल स्वर की जो संख्या होती है वो 12 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तो ऊपर ही आप लोग को बता दिए थे, सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक कौन थे? तो तानसेन थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भैरवी किस जाति का राग है? राग भैरवी जो होता है ये भैरव का ही होता है, ऑप्शन का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस राग में कोमल रौ प्रयुक्त होता है? किस राग में कोमल रौ प्रयुक्त होता है? तो भैरव राग में ही कोमल रौ प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? तो झप ताल जो होता है इसमें 10 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो नाद जो होता है 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वरों के चढ़ते क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? ऊपर हम लोग क्या देखे थे? स्वरों के उतरते क्रम को, ऊपर में क्वेश्चन था ना कि स्वर के उतरते क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं, लेकिन स्वर के चढ़ते क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर के चढ़ते क्रम को हम लोग आरोह कहते हैं। याद रखिएगा आरोह किसे कहते हैं? स्वर के चढ़ते क्रम को कहते हैं, और अवरोह किसे कहते हैं? तो स्वर के उतरते क्रम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ताल कहड़वा का प्रयोग किस शैली के साथ होता है? तो ताल कहड़वा का जो प्रयोग है ये सुगम संगीत के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकृत स्वर कितने होते हैं? विकृत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है, विकृत स्वर की संख्या ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट है? हिंदुस्तानी संगीत जो है इसमें कितने ठाट है? तो 10 ठाट होते हैं हिंदुस्तानी संगीत में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग देश की जाति क्या होती है? राग देश की जो जाति है औंडव संपूर्ण जाति का होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग केदार किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग केदार जो होता है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ध्रुपद में कितनी वाणियां होती है? ध्रुपद जो होता है इसमें 4 वाणियां होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैरव राग का संवादी स्वर क्या होता है? भैरव राग जो होता है इसका संवादी स्वर जो होता है ये सा होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? राइटर कौन है ग्रंथ नाट्य शास्त्र के? तो इसके लेखक है भरत मुनि, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राग में गौ और नी जो होते हैं ना कोमल लगते हैं और जितने भी बाकी स्वर होते हैं वो शुद्ध लगते हैं? ऐसा किस राग में होता है? तो ऐसा काफी राग में होता है। काफी राग में क्या होता है? गौ और नी जो होता है कोमल लगते हैं और जो बचे हुए स्वर होते हैं वो शुद्ध लगते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत जो होता है इसमें 10 ठाट होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकृत स्वरों की कितनी संख्या होती है? विकृत स्वर जो होते हैं कितने होते हैं? तो 5 होते हैं विकृत स्वर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्रुपद में कितनी वाणियां होती हैं? ध्रुपद जो होता है इसमें कितनी वाणियां होती है? तो ध्रुपद में 4 वाणियां होती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग यमन जो है किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है राग यमन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरव का वादी स्वर जो है ये ध होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ख्याल के कितने प्रकार होते हैं? ख्याल जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो ख्याल 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रुतियाँ कितनी होती हैं? तो श्रुतियाँ कितनी होती हैं? तो श्रुतियाँ 22 होती हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो राग यमन जो होता है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग मलकौस की जाति क्या है? राग मलकौस जो है किस जाति का है? तो औंडव जाति का है राग मलकौस, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हारमोनिया किस वर्ग का वाद्य होता है? तो हारमोनिया जो होता है ये सुशील वर्ग का वाद्य होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादन करते थे, और ये क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा ही। और 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 100 नंबर क्वेश्चन